हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस अपडेट। इंडियन डिफेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख से आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक वहां पर क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। और अभी तक हुए संपूर्ण घटनाक्रम को विस्तार में जानते हैं। और देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, इस सब की शुरुआत हुई थी 5 मई को गलवान के अंदर, जहां पर हमारे और चीनी सैनिकों की आपस में भिड़ंत हुई थी PP-14 पर। और वहीं से इन सब घटनाओं की शुरुआत हुई थी। हमारी आर्मी ने पहली बार पाया कि हम चाइनीज जो सेना है वो हमारी पोजीशंस की तरफ बढ़ रही है और बहुत सारी जगहों पर एक साथ। इसकी सूचना उन्होंने ऊपर अपनी आर्मी के कमांडर्स को दी और ऊपर के लोगों को दी। इस घटना के मात्र 2 दिनों के बाद में सेम चीज रिपीट हुई हमारी हॉट स्प्रिंग और गोगरा के अंदर में। वहां पर भी इसी तरह की छोटी मोटी हाथापाई हुई दोनों सेना। मई 10 के आने तक सिचुएशन जो है बॉर्डर पर बिगड़ने लगी थी। दोनों सेनाएं बहुत सारी जगहों पर आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब काफी दिनों तक ये गतिरोध चलता रहा, ना तो चीनी सेना पीछे हटने को तैयार थी, ना ही भारतीय सेना, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं LOC पर, दोनों के अपने अपने क्लेम्स हैं, दोनों की अपनी सेपरेट क्लेम लाइंस हैं, जिसमें कि एक बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चला आ रहा है। और इसी समस्या को हल करने के लिए पहली वार्ता की गई थी 6 जून को चुशूल के अंदर, जहां पर दोनों सेनाओं के लोअर लेवल के कमांडर्स ने आपस में मीटिंग्स की थी, लेकिन वो सभी मीटिंग्स बेनतीजा रही। और उसके बाद हुई वो घटना जिसने दोनों सेनाओं के बीच में तनातनी को अपने चरम पर पहुंचा दिया, क्योंकि उसके बाद में 15 जून को गलवान के अंदर में चाइना ने हमको धोखा देते हुए हमारी पोजीशंस के अंदर आने की कोशिश की और हमें हमारी जगह से धकेलने की कोशिश की। उन्होंने धोखे से हमारी सेना को अंदर बुला करके वहां पर उन पर पीछे से हमला किया, जो वो हथियार छुपा करके लाए थे उनसे, जबकि हमारी सेना इस चीज के बारे में बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और उस क्लैश के अंदर में लगभग हमारे 20 सैनिक मारे गए और अनकन्फर्म्ड, जो कि आज तक कभी भी चाइना ने स्वीकार नहीं किया, उनके लगभग 43 सोल्जर मारे गए थे, जिसकी कुछ फोटोएं भी वायरल व्हाट्सएप पे लीक हुई। और इस घटना के कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों ने आपस में बैठ करके सेकेंड राउंड्स ऑफ टॉक स्टार्ट किए, जो कि उन्होंने 22 जून को किए। लेकिन जब जब हमने चीनी सेना के साथ में बातचीत करने की कोशिश की, वो सामने से डिमोबिलाइजेशन जैसे वर्डों का सामने रखती थी, लेकिन पीछे से वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बढ़ जाती थी। 22 जून को दोबारा जब हमारी मीटिंग्स हुई, उसके तुरंत बाद ही हमें उसका असली चेहरा देखने को मिला। एक तरफ उन्होंने बात की कि हम सेनाओं को पीछे हटाएंगे, 1 किलोमीटर आप हटाएं, 1 किलोमीटर हम हटाएंगे, परंतु दूसरी लोकेशन पर उन्होंने अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी सेना ने यह पाया कि देपसांग के अंदर में उन्होंने और भी ज्यादा तेजी से मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। उसके बाद में टॉक्स फिर से बंद कर दी गई और फाइनली उसके बाद मोदी जी ने किया 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। मोदी जी के इस दौरे के कुछ दिनों बाद 6 जुलाई को हमारा एक एग्रीमेंट हुआ चाइना के साथ में, जिसने उसमें वादा किया कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। फिर से एक बार वादा करने के बाद में चाइना ने फिर से हमें धोखा दिया, जैसा कि वो पहले करता आया है, क्योंकि चाइना जो है कभी बदलने वाला है नहीं। उस धोखे के बाद में फाइनली इंडिया ने अपना स्टैंड बदला और उसने इस बात को समझ लिया। वो भाप गए कि चाइना इस समय एक कमांडिंग पोजीशन में है, तो वो हमारे साथ किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करेगा। उसी को रिकवर करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि वो बातचीत की टेबल पर आए और हमारी बातों को माने, 29 अगस्त की रात को हमारी सेना ने कई जगहों पर स्ट्रांग पोजीशंस के ऊपर में अपना कब्जा किया। और उस ऑपरेशन को लीड किया हमारी सबसे अग्रिम और रॉ के साथ मिलकर काम करने वाली रेजिमेंट, विकास रेजिमेंट ने, जिसने कि चाइनीज को मौका भी नहीं दिया संभलने का और बहुत ऊंची चोटी पर वो भी कब्जा करना चाहते थे, परंतु उनसे पहले जाकर के हमने उन सभी इंपोर्टेंट चोटियों पे कब्जा किया, जिसके बाद में कि चाइना को बैकफुट पर आना पड़े। और जब से हमारी सेना ने उन सभी चोटियों पर कब्जा किया है, जिसमें कि प्रमुख हैं काला टॉप, रेजिंगला, स्प्रंगनुंग गैप इत्यादि 3-4 जो महत्वपूर्ण चोटियां थी, जिनसे उनका मोल्डो कैंप, जी हाँ, जिनसे चाइनीज का जो मेन कैंप है वो मोल्डो कैंप है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी टैंक बटालियन और अन्य सेनाओं के जितने भी साजो सामान इत्यादि होते हैं, बहुत ही सुरक्षित तरीके से उन लोगों ने वहां पर स्टोर किए हुए थे। और 29-30 अगस्त की रात जो ये ऑपरेशन किया गया हमारी सेनाओं के द्वारा, उसके बाद में वो पूरा कैंप चारों तरफ से हमारी रेंज में आ गया है
और इस घटना के बाद पहली बार चाइना, जो कि अभी तक नेगोशिएशन की टेबल पर राजी नहीं था, वार्ता को उसने मजाक बनाया हुआ था, बस वार्ता करने आता था, हम डिसएंगेज करेंगे, हम पीछे हटेंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं करता था। उसके ऊपर पूरा दबाव आ गया क्योंकि पहली बार किसी सेना ने उसको पटकनी दे करके और एक ऐसी जगह पर कब्जा किया है जहां से उसके मेन पोस्ट को दबाया जा सकता है, उसको झुकाया जा सकता है और उसको मजबूर किया जा सकता है कि लंबे समय तक वो वहां पर अपनी पोजीशंस को काबिज नहीं रह सकते। क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई में आप सब जानते हैं, ऊंची चोटियों पे जो बैठा हुआ है वो किंग है। क्योंकि नॉर्मल जो फाइट होती है उसके अंदर में आपकी 1:4 की सेना लगती है एक किसी भी पोजीशन से, किसी भी नॉर्मल ग्राउंड से किसी सेना को हटाने के लिए, लेकिन पहाड़ों के अंदर में इस रेशो को 1:27 कर दिया जाता है। जी हाँ, यदि हमारे 10,000 सैनिक वहां पर मौजूद होंगे तो चाइना को अपने 27,000 सैनिक लगाने पड़ेंगे 1:27 की रेशो में, जिसके कारण से चाइना बहुत दबाव में आया और तभी से वो बहुत बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। कभी युद्ध की धमकी देता है, कभी प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है, कभी कहता है कि आपकी सेना ने LAC क्रॉस की है, और उसी की भड़ास निकालने के लिए उसने 7 सितंबर को फाइनली जाकर के उसने पहली बार इंडिया चाइना के बॉर्डर पर गोलियां चलवाई। जी हाँ, जो आज तक नहीं हुआ था। 45 वर्षों में फर्स्ट टाइम इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर 7 सितंबर को शाम 6:30 बजे गोलियां चली हैं, जिसके लिए चाइना सीधे सीधे इंडियन आर्मी को ब्लेम करता है। पर सच्चाई यही है कि उसने उकसाया क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड था। उसको ऐसी पोजीशंस को हासिल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि वो कितने प्रेशर में है और आर्मी जो इंडिया के ऊपर बैठी है वो किस सोच के साथ बैठी है। उनकी आर्मी ने दबे पांव वहां पर आने की कोशिश की और हवा में फायरिंग की, और बाद में उसको जवाबी कार्रवाई के रूप में हमारी सेना ने भी उसको हवाई फायरिंग की, जिसके बाद में सारी के सारे जो है घटनाक्रम पूरी तरह से चेंज हो गया है। और अब कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन गई है जहां पर लोग युद्ध की बातें करने लगे हैं। सारे विश्लेषण जो लोग कहते थे कि चाइना शायद युद्ध नहीं करेगा, सिर्फ गिदड़ भौंकी देता है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोगों के मन में युद्ध की बातें आने लगी हैं। बहुत सारे टीवी चैनल जर्नलिस्ट जो है युद्ध की बातें करने लगे हैं। उस घटना के बाद से और अभी तक चाइना कई बार प्रयास कर चुका है हमारी पोजीशन से हमें हटाने की या फिर उसके आसपास महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने की, और इसके द्वारा किए गए इन घटनाओं के कारण से कई बार जो है स्क्रम्स की सिचुएशन बन चुकी है। 7 सितंबर को हुई इस गोलाबारी की घटना में एक अच्छी बात यह रही कि दोनों सेनाओं में से किसी भी सेना में किसी के भी सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, परंतु इस गोलाबारी के बाद से सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। स्थिति इस समय नियंत्रण में है, लेकिन दोनों तरफ से सेनाओं का जनावड़ा पिछले 4 से 5 दिन में लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना ने वहां पर लद्दाख का जो पूरा क्षेत्र है, उसके आसपास के जितने एयरफील्ड्स हैं उनको एक्टिवेट कर रखा है। वहां पर लगभग उन्होंने 150 प्लेन तैनात कर दिए हैं। 50,000 सोल्जर्स वो अपने वहां पर लगा चुका है। लाइव टैंक्स बिल्कुल सामने उसने ला करके खड़े कर दिए हैं हमारी डिफेंस पोजीशंस के अगेंस्ट में, और उसने अपने बहुत सारी जगहों पर एयर डिफेंस पोजीशंस को तैनात कर दिया गया है इन केस यदि कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो। सेनाओं के कारण अब दोनों तरफ से युद्ध की बातें होने लगी हैं और दोनों तरफ की सेनाओं का जमावड़ा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस घटना के बाद में अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन इस समय जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ही टेंस है, क्योंकि वहां पर जो जमावड़ा है वो अमूमन युद्ध की स्थिति में ही होता है। चारों तरफ से युद्ध के कयास लगने का एक और कारण है, जो घटना पहले सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में सीमित थी, इस समय वही सेम सिचुएशन हमारी लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि जो हमारी चिकन नेक है सिक्किम के और डोकलाम के पास भी सेम जमावड़ा बना हुआ है। दोनों सेनाएं 1:1 के रेशो में उसको मैच करने की कोशिश करें। यदि 10,000 सैनिक चीन तैनात करता है, 10,000 सैनिक ही इंडिया भी तैनात कर रहा है प्रिकॉशन लेने के लिए, ताकि यदि कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो हम उस समय तैयार हों, जो कि हमने 1962 से सीख ली है। अब की बार जो चाइना आया तो है, लेकिन 2020 के भारत को देखकर वो जब हमसे टकराएगा वो पीछे भी हटेगा और घबराएगा भी, पर एक ऐसा सबक लेकर के जाएगा इस बार कि वो दोबारा आने का प्रयास नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप और आगे कौन सा नया वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। देखते रहिए इंडियन डिफेंस अपडेट। जय हिंद, जय भारत।